जी स्टूडेंट्स, क्लास 10 और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकंड चैप्टर यानी कि 11 चैप्टर है होम्योस्टेसिस। चैप्टर के अंदर से क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया कि फार्मूला वही है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि इसमें से लॉन्ग आना है कि नहीं। तो 11 चैप्टर में से लॉन्ग आना है। अच्छा, अब लॉन्ग आना है तो इसको कैसे करना है, मेरी बात सुने। जितने लॉन्ग इसके अंदर है ना, अगर आप वो कर लेते हैं तो उसी में से शॉर्ट आ जाना। लॉन्ग तो एक आना है ना, ठीक है। अब इसमें से लॉन्ग क्या क्या है, सबसे पहला जो लॉन्ग है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, इसकी 3 हेडिंग है, ये लेंथी हो जाता है, इतना लेंथी आता नहीं। और ये अब हम निकाल दें कि लेंथी याद करना सवाल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको आता है ए और बी जो 4 या 5 नंबर का, आपने 4-5 नंबर के हवाले से याद करना होता है। आप याद रखें कि जीरो फाइट और हालो फाइट जो है ये दोनों लॉन्ग में आ सकते हैं अलग से, इसलिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जब आप चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर, इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 22 और इसके लास्ट से शुरू होगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो कि अगले पेज की डायग्राम 23 पेज की डायग्राम तक जाएगा। जो किडनी की डायग्राम बनी हुई है 11 जो कि अगले पेज पे जो 23 पेज है उसकी डायग्राम है 11.7 की डायग्राम से ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यहाँ पे ख़त्म। 5 बजे सारा याद कर रहे होते, ठीक है, इतना ही। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वो डायग्राम से नीचे और एंड तक आप लोगों ने याद कर लेना। ये 2 क्वेश्चन है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और किडनी का स्ट्रक्चर याद करके बस यही इंपॉर्टेंट थे। ओ भाई ने ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कभी भी पेपर में नहीं आ रहा। आपकी नज़र में जो सबसे अहम है वो कभी भी नहीं आता, ठीक है। वो सवाल जो आपकी नज़र में नहीं है वही सवाल पेपर में आ जाता है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी टॉप प्रायोरिटी पे उनमें आता है और ये पेपर में आया हुआ है, ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद जो आपका लॉन्ग है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये वाला आप लोगों ने याद करने के बाद लास्ट क्वेश्चन विद काउंट टू लॉन्ग क्वेश्चन वो डायलिसिस है और उसकी टाइप्स हैं। और याद रखेंगे 2 हैं, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस, ये अलग से आ जाएंगी, इकट्ठी नहीं आएंगी। ऐसे नहीं आएगा डिफाइन डायलिसिस एंड राइट इट्स टाइप, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट चांसेस जो होते हैं वो ये है कि राइट अ नोट ऑन हीमोडायलिसिस, राइट अ नोट ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो लॉन्ग के हवाले से मैंने बता दिया आपको चैप्टर 11 के, वो सारे आपने कर लिए। उसके अंदर लॉन्ग सारे लॉन्ग कवर हो गए, शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत से शॉर्ट हैं। जैसे हम जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो अहम तरीन शॉर्ट ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल में डिफरेंस है वो कवर हो गया। अब आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पे जो डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन याद करने के बाद डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी टॉप प्रायोरिटी पे डेफिनेशन है, इनको आप लोगों ने करनी। उसके अलावा जो मैंने लॉन्ग कहे हैं, जब आप लॉन्ग कवर करेंगे तो सारे के सारे शॉर्ट इसमें कवर हो जाएंगे, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन योर स्टडी और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने बोला कि सीरीज में चलेंगी, हर चैप्टर का सोल्यूशन, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग आ रहा है, कौन सा शॉर्ट आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे साथ बने रहें और आपके हर मसले का हल बायोलॉजी का और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको शेयर करता रहूँगा आने वाली वीडियोज़।